साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार की। साथ संगत जी, मैं आपके सामने एक सुंदर साखी कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो मिलते रहे और कोई भी चीज़ अधूरा न छोड़े। साथ संगत जी, एक कमला थी, कमला की बेटी सोनी। सोनी बड़ी हो गई, कमला को शादी सताने लगा। कमला ने घर अच्छा देख के गांव में सोनी का शादी कर दिया और उसकी सास सुशीला और उसका बेटा मोहन। सुशीला के घर पे शादी कर दिया मोहन से, और जब मोहन से शादी करने के बाद सुशीला बहुत कंजूस थी। खाने पीने में कोई ध्यान नहीं देती थी। जब शादी के बाद सुशीला के पास सोनी गई, सोनी ने देखा मेरी सास इतना कंजूस है, जो भाजी सड़ा गला रूखा सूखा बाजार से लाती थी और सोनी को भाजी कम पड़ जाता था, रोटी कम पड़ जाता था, बिना खाए सो जाती थी। साथ संगत जी, सुशीला के एक दिन गेस्ट आने वाले थे। गेस्ट का खाना बनाने के लिए सोनी से बोली। सोनी ने खाना बनाया, तब तक मोहन भी आ गया। जब मोहन आ गया, खाना बनाने के बाद खाना गेस्ट लोग खा के चले गए, और जब सास और बेटा खाने लगे तो खाना कम पड़ गया। उन लोग खा लिए और मोहन बोलता है, सोनी आप क्या खाओगी? सोनी ने बोला, कोई बात नहीं, एक दिन खाना न खाने से कुछ नहीं हो जाएगा। सुशीला ने भी बोला, बेटा एक दिन नहीं खाए कुछ नहीं होगा। जब मोहन अपने कमरे में गया तो सोनी से बोला, चलो बाजार में कुछ खिला देता हूँ, तुम भूखी सो रही हो। सुशीला सोनी ने बोला, कोई बात नहीं है, एक दिन से कुछ नहीं होगा। फिर सुबह हुआ। सोनी दिन पे दिन कमजोर होते जा रही है। साथ संगत जी, सोनी इतना कमजोर हो गई, एक दिन चक्कर आया और गिर पड़ी। तब तक सुशीला दौड़ के आई, बोली, सोनी क्या हुआ? देख रही है तो गिर गई है चक्कर से। डॉक्टर को बुलाई, डॉक्टर आया। डॉक्टर जब चेक किया, चेक करने के बाद बोल रहा है, माताजी इसको बहुत कमजोरी है, सोनी को पानी चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, इसको रेस्ट की ज़रूरत है और इससे काम मत कराओ। सुशीला ने बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, इनकी दवाई कितने का आएगा? बोले, कुछ नहीं, 500-600 में मैं ताकत का दवा ले लेता हूँ, 1-2 बोतल पानी चढ़ा देता हूँ, 1000-1500 में हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप जाओ, मैं अपने बहू का ध्यान देखूंगी। जब डॉक्टर साहब चले गए, सुशीला ने बहू को हाथ पकड़ के उठाया, बोला, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, तुम खाना पीना खाओ, ठीक हो जाओगी, कोई ज़रूरत नहीं है दवा लाने के लिए, और ये सब नाटक वाटक भी ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है, और जब पानी चढ़ाना है तो पानी ही पियो ना, ज़्यादा पानी पियो। साथ संगत जी, सोनी की माँ को पता चला, कमला आई। कमला ने अपने बेटी सोनी का देखा, इतना कमज़ोर, इतना बुरा हाल। कमला ने बोला सुशीला से, आप कैसी आप सास हो कि जो मेरी बेटी को ध्यान नहीं दे रही हो खाने पीने पे और इतना कमज़ोर हो गई है। अरे कंजूस बनो, इतना ही कंजूस बनो जहाँ तक कंजूस बन सकते हो। साथ संगत जी, सुशीला ने बोला, आपकी बेटी का मैं बहुत ध्यान देता हूँ, आप चिंता मत करो।
अब कमला चली गई और सुशीला वहीं उसको खाने पीने में रूखा सूखा रोटी और जो भी बासी चावल बचता था वही खाती थी। अब सोनी इतना कमजोर हो गई, अब बिस्तर पे सो गई, बेहोश पड़ गई। मोहन आया काम से, मोहन ने उठा के ले गया डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। फिर उसकी माँ कमला आई, सोनी को दवा करा के अपने घर पे ले गई। घर पे ले जाने के बाद 3-4 दिन के बाद कमला आई और सुशीला से बोली, रोने लगी, हाय सुशीला, हाय सुशीला, तेरे कंजूसी की वजह से मेरे बेटी का जान निकल गया, मेरी बेटी मर गई। अब सुशीला को बहुत दुख हुआ कि क्या मेरी बहू मर गई। बोली तुम्हारी बहू मर गई तुम्हारे एक कंजूसी की वजह से। अब सुशीला बहुत रो रही है, अब मैं कंजूसी नहीं करूँगा, मैं उसके खाने पीने का ध्यान देती तो आज मेरी बहू नहीं गुजरती। मेरे थोड़ा सा न ध्यान देने पे मेरे बहू का मृत्यु हो गया। सुशीला भी बहुत रोने लगी। तब पीछे से सोनी ने आया, बोली माँ जी क्यों रो रही हो, मैं तो जिंदा हूँ। सुशीला देख के सोनी को गले मिला ली और रोने लगी, अब बहू मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं तुझे खाने के लिए फल फूल लाऊंगा और अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। साथ संगत जी, सोनी ने बोला माँ जी कंजूसी करना ठीक है, लेकिन जहाँ तक हो सके वहीं करो। कंजूसी वहाँ करो जहाँ पैसा बचाना है, और खाने पीने में कंजूसी करेंगे तो उससे ज़्यादा हम लोग का ही नुकसान है। साथ संगत जी, सुशीला को समझ में आ गया और कमला अपने घर के लिए लौट गई। साथ संगत जी, हम तो यही हर महात्मा जी से कहेंगे, कंजूसी वहीं किया जाता है जहाँ पे हमारा ज़्यादा खर्चा होने वाला है, वहाँ पे कम खर्चा करें, कम बजट करें। लेकिन जहाँ खाने पीने में कंजूसी करोगे तो आपका ही शरीर का नुकसान होगा। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।